राजभवन धरना स्थल से मैं तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं कि जिस समय झारखंड और बिहार संयुक्त थे उस समय इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा अनुसेवकों के नाम से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं जो झारखंड अलग होने के बाद आज भी इन लोग अपेक्षित हैं, इनकी मांगें नहीं मानी जा रही है। इस बार विधानसभा सत्र के दौरान विधायक प्रदीप यादव के द्वारा मामले को उठाया गया था और जिसके लेकर के इन लोग का मांग के प्रति शिक्षा मंत्री भी संज्ञान लिए थे। आज इन लोग पहुंचे हैं राजभवन पास। देखिए, हम इन लोग से जानना चाहेंगे। ये देखिए मुख्यमंत्री का कैटवैक लगा के और इन्होंने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ताकि हमारी मांग के प्रति ध्यान दिया जाए। देखिए किस प्रकार इन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को आगाह कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुनी जाए, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते आया हूं। आप देख सकते हैं सामने राजभवन है और राजभवन के समीप धरना स्थल जाकिर हुसैन पार्क के पास ऐसा किया जा रहा है इन लोग द्वारा। अब इन लोग से जानना चाहेंगे, इन लोग से हम बात करेंगे और इन लोग से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या इन लोग की मांगे हैं। और आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री का कैटवैक लगा के और फूलमाला पहनाकर क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक संघ पूरे राज्य के हम लोग जो हैं माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के पास हम लोग गए थे और उनके आश्वासन के द्वारा हम लोग सम्मानित उनको किए और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया कि नहीं, ठीक है, आप लोगों की जो मांग है बिहार सरकार इनका हमको पूर्ण पता है कि बिहार सरकार के द्वारा इनका बहाली हो चुकी है, लेकिन हमको भी तकलीफ है कि जो है झारखंड में अभी नहीं हो पाया है। तो विधानसभा सत्र में इनका जो क्वेश्चन बहुत ज़ोरदार ढंग से हमारे माननीय विधायक प्रदीप यादव जी के द्वारा हुआ था और उनके आवाज़ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को आश्वासन भी दिया था, बोला था कि सेशन के बाद जो है आप लोगों का एक कमेटी बुला करके और आप लोगों का जो है कैबिनेट किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि जो वो इस दुनिया में रहे नहीं, तो हम लोग अभी अस्वस्थ हो गए और बेसहारा हो गए। तो क्या करें, तो सीएम के साहब हम लोग जब मिलने गए तो सीएम साहब के जितने भी पदाधिकारी और उनका जो रक्षकगण थे उन लोगों ने हम लोगों को रोक दिया और बोला कि यहाँ जो है सीएम साहब से कोई मिल नहीं सकता है। तो हमने जाके अल्टीमेशन दिए, अल्टीमेशन में भी हमको जवाब नहीं मिला। तो हमने यह निर्णय लिया कि जो है राजभवन से लेकर के और मुख्यमंत्री आवास तक हम परिक्रमा करेंगे। तो इसमें भी हमको जो है ऐसा अल्टीमेशन देने के लिए रोक दिया गया। तो लास्ट में हम जाकिर हुसैन पार्क के समक्ष सीएम साहब का जो है हम प्रतिमा लगा करके उनका माल्यार्पण करके और उनके समक्ष में हम लोग जो है प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और ये जब तक हम सीएम साहब हम लोगों को बातचीत मुलाकात नहीं हो जाता है तब तक के लिए ये हमारा कार्य जारी रहेगा। आज झारखंड अलग हुआ 23 साल हो गया, कई सरकारें आई, क्या इससे पहले आप मांग नहीं रखे थे? जितने भी सरकार आए सबों के पास हम लोगों ने मांग रखा गया, सबों ने इसी तरह कहते जो है लास्ट में गीता श्री उराम भी आए शिक्षा मंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप लोगों की बहाली चतुर्थ वर्ग में कर लिया जाएगा। लेकिन बिहार में नहीं हुआ था तो यहाँ भी नहीं किया, हम लोग को टालते और जब बिहार में हो गया तो हम लोग जो सोचे कि अब बिहार बड़े भाई हैं और वहाँ जब हो गया तो फिर हम लोग झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है। इसके लिए पुनः फिर रघुवर सरकार की सरकार में हमने 2 मई 2016 से यहाँ 81 दिन पर धरना पर बैठे, लेकिन एक भी दिन सुधि लेने नहीं आया। लास्ट में हम लोग निराश होकर के धरना को स्थगित कर दिए। लास्ट में उनकी सरकार ख़त्म हो गई
इनकी सरकार में हम लोगों का मनसूआ आया कि नहीं, ये हमारा जनमीन सरकार है, ये जो ज़मीन से उठा हुआ है, ये हम लोगों का मांग को पूरा करेगा। लेकिन अंत में यही हुआ कि शिक्षा मंत्री जो श्री जगन्नाथ महतो जी जो गुजर गए, तो आज हम लोग बेसहारा हो गए, बेसहारा होकर के रोड पर घूम रहे हैं। क्या आपका नाम हुआ? अरुण मरी। क्या कहेंगे? परिचय। क्या कहेंगे अपनी मांगों के प्रति? अच्छा, हम लोग भूतपूर्व में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक रह चुके हैं और सभी स्टेट में अनौपचारिक अनुदेशकों को समायोजन हो चुकी है। बिहार में 2018 में ही हो गया। हम लोग को उम्र आधार में लटका हुआ है, तो हम लोग इस सरकार से मांग करें कि यहाँ की सरकार भी हम लोग को रोजी रोटी का व्यवस्था दे, ताकि भविष्य उज्जवल रहे। और यहाँ हम लोग सभी ज़िले से अनौपचारिक अनुदेशक रह चुके हैं और सभी अनुदेशकों का जो भविष्य है आने वाला समय में उज्जवल हो, यही कामना करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब, यहाँ की जो सरकारें हैं, यहाँ जो पदाधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, इन लोग इस आशा को माने मांग को पूरी किया जाए और पिछले समय जो शिक्षा मंत्री का आदेश हो चुका है उसका अनुपालन किया जाए, यही कामना करते हैं। इन्हीं बातों के साथ रुकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, आप लोग मुख्यमंत्री के आज जो कैटवेट लगाए हैं, इनका फोटो लगाए हैं और माल्यार्पण किए हैं जी, क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में जाएगा और सुनेंगे? अभी संज्ञान में नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम लोग फिर लगातार प्रयास में हैं। इस जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसका फिर प्रक्रिया क्या होता है फिर जानकारी होगी और फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री साहब के आवास पे जाएं। दूसरे महीना में भी हम लोग मांग पत्र दिया था, पदाधिकारी लोग बोले थे, वहाँ के कर्मचारी लोग, कि आप लोग मोबाइल नंबर वगैरह दे दीजिए, आप लोग को खबर होगा। लेकिन अभी 2 महीना होने जा रहा है, किसी प्रकार के कोई सूचना नहीं है। आज वहाँ बात किए तो डेट वगैरह बताए, तो वहाँ के स्टाफ बताए कि फिर आप लोग रिसीविंग पेपर साथ में लेकर आइए, तब की जानकारी दिया जाएगा। तो अभी तक तो हम लोग पर कोई पहल नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा मैंने उदासी का, बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या में है। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय विष्णुदेव साहब, पलामू जिला से बिलोंग करते हैं। क्या कहिएगा, हमेशा जो है जो भी सरकारें आई चल रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार तो बहुत अर्थ से हम लोग का अंधकार में रहकर अभी तक समायोजन नहीं किया। जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपना कदम उठाकर अपना समायोजन के चतुर्थ वर्गीय पद पर करने का वो पास किए। बहुत दुख की बात है कि जैसे ही वो हम कैबिनेट करने का प्रयास किए वैसे ही देहांत हो गए। आज हम लोग भूखे के कारण पर हम रोड पर घूम रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोग का समायोजन कर देगी तो हम लोग अंधकार से प्रकाश में आ जाएंगे। आप लोग का मांग समायोजन का है या जिस रूप से आप लोग पढ़ा रहे हैं? हम लोग का मांग समायोजन का है। तो कौन सा वर्ग के बच्चे को पढ़ाएंगे आप लोग? हम लोग 1 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाते थे, 6 से, लेकिन बिहार सरकार ने वह जो विभागों में नियुक्ति उम्र के अनुसार और जगह बिहार में समायोजन की है। उसी समायोजन पर हम लोग प्रयास में हैं कि जहां बिहार में जिस प्रकार से किया है हम लोग को भी समायोजन करें। परिचय अनिल कुमार वर्मा, लेसलीगंज, पलामू। क्या लगता है इस सरकार में आपका काम पूरा होगा? जी सर, हमको तो लगता है कि जिस प्रकार शिक्षा मंत्री हम लोग को आदेश कर दिए हैं, नियम पालन की जब बिहार में हो गया है, तो कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट करता है तो पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए होता है। उसी प्रकार जब बिहार में कर दिया है तो झारखंड में क्यों नहीं होगा? वही नियम बिहार में है और हमारा भी वही नियम है। आज अलग भले हो गए हैं, फिर भी हमारा नियम तो वही है। तो हमारा समायोजन का अधिकार हम लोगों को होता है। जब बिहार में समायोजन कर दिया है तो झारखंड में भी करना है। और जबकि यहाँ शिक्षा मंत्री हम लोगों को पास कर दिए हैं कि चतुर्थ वर्गीय में भूतपूर्व अनुदेशकों को चतुर्थ वर्गीय में समायोजन किया जाए, तो हमारी मांग समायोजन के लिए है। ताइबे हम लोग रोड पर जे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, हम समायोजन जब हो जाएंगे तो हमारी बाल बच्चा, चाहे हम लोग
खुशहाल रहेंगे और हमारी सरकार खुशहाल रहेगी। हम आगे की उम्मीद करेंगे, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। कितना शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा आप लोग को अगर समायोजन होता है तो? हमारा शिक्षा क्षेत्र में जिस प्रकार पढ़ाते थे, उम्मीद करते हैं कि हम लोग उससे 4 गुना शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा करेंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रामदास राम है। मैं पलामू जिला के डेसलिंगंज थाना उरिया ग्राम के रहने वाला हूँ। तो आपने सुना इनकी मांगों के प्रति, और इनकी मांग के प्रति अब सरकार क्या करती है वो आने वाले दिनों में खबरों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। राजभवन धरना स्थल से ब्यूरो रिपोर्ट रांची।